नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 आरोपी को अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार। 2 लग्जरी कार, 1,38,000 रुपए नगद, 50 सिम कार्ड और अन्य सामान किए गए बरामद। 4 माह में 148 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर गिरिडीह विधायक और DC ने सदर अस्पताल, चैताडी मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र और बरमोरिया स्थित ANM सेंटर का लिया जायजा। सदर अस्पताल में शौचालय की लचर स्थिति देख भड़क उठे विधायक। सभी व्यवस्था 10 जनवरी तक पूरे करने का दिया निर्देश। भाजपा जिला कमेटी के द्वारा नए परिषदन भवन में आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्वेत पत्र जारी करते हुए हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल को बताया लूट तंत्र। मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। गावा के सिजुवाई और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को पुलिस और वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। 30 क्विंटल जावा महुआ को भी किया गया नष्ट। और वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के विजेताओं को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया सम्मानित। हैदराबाद में आयोजित चैंपियनशिप में गिरिडीह के 2 युवाओं ने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतकर देश और गिरिडीह का नाम किया रोशन। और अब खबर विस्तार से। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। एक बार में धरे गए 20 साइबर अपराधी। शनिवार को पपरोटाड़ कार्यालय में SP दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 1,38,000 नगद समेत अन्य सामान बरामद। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर एक बार में 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक बार में 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पूरे झारखंड में पहली बार गिरिडीह जिले में हुई है। जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जमुआ थाना क्षेत्र के बहराडीह का विकास मंडल, मनोहर मंडल, अजय मंडल, जमुआ थाना क्षेत्र के बगेडीह का अजनबी मंडल, देवघर जिला के पथरौल का मेराजुद्दीन अंसारी, गांडे थाना क्षेत्र के प्रहरीडीह का शराफत अंसारी, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद का भिखलाल मंडल, सुरेंद्र कुमार मंडल, कृष्णा कुमार मंडल, ओम प्रकाश मंडल, गांडे थाना क्षेत्र के गांडे का दीपू कुमार साव, बेंगाबाद के साठीबाद का प्रदीप मंडल, गांडे थाना क्षेत्र के मोहनडी का सुमन कुमार शर्मा, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद का सुभाष राय, देवघर जिला के मधुपुर के लखना मोहल्ला का मोहम्मद इकराम अंसारी, देवघर के सारवा का रियाज अंसारी, जावेद अंसारी, जाबिर अंसारी, गांडे थाना क्षेत्र के ओझाडी का शेख गुड्डू और गांडे के ही रसकुटो का डब्लू कुमार तुरी शामिल हैं। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1,38,100 रुपए नगद
बरामद किए हैं। इस बाबत एसपी ने बताया कि ये सभी गिरफ्तार साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं के मोबाइल पर कॉल करके उन्हें मातृत्व लाभ राशि दिलाने का झांसा देकर अपने आप को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए एनी डेस्क टीम व्यूवर आदि का लिंक भेजकर लोगों को स्टॉल करवाते थे और फिर ठगी करते थे। साथ ही साथ गूगल पर फर्जी कोरियर कंपनी का ऐड बनाकर उसमें अपना मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर डालकर ठगी करते थे। साथ ही फर्जी सिम कार्ड भी कोलकाता से लेकर उसके जरिए ठगी करते थे। एसपी श्री ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के बहराडीह में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक श्याम बाबू राठौर, रोशन कुमार, सरोज मंडल, सुबह डे, गौरव कुमार, संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन, जितेंद्र नाथ मातो, सुरेश यादव, आशुतोष कुमार रंजन को शामिल किया गया। इस दौरान टीम ने बहराडीह में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया एवं इन लोगों के निशानदेही पर फर्जी सिम के खरीद बिक्री का काम करने वाले एक साइबर अपराधी मिराजुद्दीन अंसारी को बेंगाबाद थाना में क्षेत्र के डाक बंगला चौराहा के समीप से गिरफ्तार किया गया। साथ ही जब मिराजुद्दीन से पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य साथियों का नाम बताया। इसके बाद अलग अलग थाना क्षेत्र में छापामारी कर 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि जमुआ थाना क्षेत्र में कुछ साइबर क्राइम फर्जी सिम की खरीद बिक्री के माध्यम से साइबर क्राइम करने की योजना बना रहे हैं और इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों से 20 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से कई फर्जी सिम की बरामदगी की गई है तथा उनके पास से 2 महंगी कार, 27 मोबाइल सेट, 50 सिम, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल तथा एक मारुति सुजुकी ब्रेजा 2020 मॉडल तथा टाटा निक्सन 2023 मॉडल की भी गाड़ी बरामद की गई है और नगद 1,38,000 रुपये की बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी सिम के माध्यम से कई भोले भाले युवकों को पोषण सखी के माध्यम से और अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर और या फिर किसी भी अन्य माध्यम से उनके OTP प्राप्त कर और उनको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप का प्रयोग करके अपने आप को बैंक अधिकारी बताकर तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से ठगी किया करते थे। गिरिडीह पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि साइबर अपराधियों का खात्मा किया जा सके। कई साइबर अपराधियों के द्वारा अभी राज्य से बाहर भी जाकर के साइबर अपराध किए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई है। गिरिडीह पुलिस वैसे अपराधियों को भी नहीं छोड़ेगी जो यहाँ के हैं और किसी दूसरे राज्य में जाकर के साइबर अपराध कर रहे हैं। शीघ्र ही गिरिडीह पुलिस की एक टीम पदाधिकारी के नेतृत्व में वहाँ भी भेजी जाएगी। लगातार ऐसी बातें पता चली है कि साइबर अपराध के जो द्वारा कमाए गए इनके पैसे हैं उन पैसों के माध्यम से काफ़ी लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं, जिसमें महंगी गाड़ी भी खरीदी इन्होंने, कुछ आलीशान चल एवं अचल संपत्ति के घर भी बनाए हैं और पुलिस धीरे धीरे अपने अनुसंधान के दौरान इन तथ्यों पर भी ध्यान रखेगी कि इनके द्वारा जो अवैध रूप से और फर्जी ढंग से लोगों से ठगी करके पैसे से जो भी चल अचल संपत्ति जो खरीदी गई है या अर्जित की गई है उसके विरुद्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर शनिवार को गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और DC नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। बाद में ये लोग चैताडीह स्थित मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र और बरमोरिया स्थित ANM हॉस्टल पहुंचकर वहां भी व्यवस्था का
जायजा लिया। इस दौरान गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और नमन प्रियेश लकड़ा ने सदर अस्पताल, चैताडीह और भरमौरिया स्थित ANM हॉस्टल का घूम कर निरीक्षण किया और सदर अस्पताल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा को जो भी कमियां हैं उसे 10 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ सदर अस्पताल में स्थित ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य उपकरणों की भी टेस्टिंग कर पूरी तरह से सभी मशीनों को चालू करने का 10 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गिरिडीह जिला पूरी तरह से तैयार है। ईश्वर से कामना है कि इस नए वेरिएंट के प्रकोप में कोई भी व्यक्ति नहीं आए और सभी लोग स्वस्थ रहे। विधायक श्री सोनू ने सदर अस्पताल में शौचालय की स्थिति को देखकर सिविल सर्जन को फटकार लगाई और तुरंत शौचालय में साफ सफाई करने और नया टाइल्स और मार्बल लगाकर बेहतर ढंग से शौचालय को चालू करवाने का निर्देश दिया। लोगों को ज्ञात है कि कोविड संबंधी जो भी जो इन्फेक्शंस हैं उसके संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने अभी आज प्राइमरीली मुख्य तौर पे जो हमारे ऑक्सीजन कनेक्टेड जो बेड्स हैं वो हम लोग देखने आए हैं। तो 72 ऐसे जनरल बेड्स हैं और 22 ICU के बेड्स हैं वो हम लोग देख रहे हैं और जो PSA प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कनेक्शन और PSA प्लांट वगैरह हम लोग देख रहे हैं जो कि 4 लोकेशन पे हैं। और अभी हम लोग चैताडी जा रहे हैं। अभी यहाँ जो निरीक्षण किया गया कुछ कमियाँ पाई गई है? जो कमियाँ पाई गई है, सिविल वर्क कराना है, शौचालय वगैरह को ठीक ठाक कराना है और वेंटिलेटर्स के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को टेक्नीशियन से वो ठीक कराना है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। और अभी हम लोग MCH चैताडी जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बरमौरिया जाएंगे और ऐसे बगोदर में भी दूसरी टीम है वो वहाँ पर चेक कर लेंगे। भाजपा जिला कमेटी के द्वारा शनिवार को नया परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यहां 4 साल हेमंत सोरेन सरकार के पूरा होने पर श्वेत पत्र जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, दिनेश प्रसाद यादव, संदीप डंगईच, कामेश्वर पासवान समेत अन्य नेता मौजूद रहे। यहाँ नेताओं ने बताया कि फाइल फोल्डर और बॉस की सरकार महज लूट तंत्र की सरकार है। इस सरकार ने जनता से सिर्फ वादा खिलाफी की है। आदिवासी, दलित, पिछड़ों के नाम पर बस राजनीति करने का कार्य हुआ। रोजगार के नाम पर बस युवाओं को बरगलाया गया। नियुक्ति वर्ष की घोषणा तो सरकार ने की मगर नियुक्तियों का अता पता नहीं है। इस राज्य को कलंकित करने का कार्य इस सरकार ने किया है। हर ओर लूट और भय का माहौल कायम है। जनता आने वाले समय में इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का कार्य करेगी। भी भाषण देते हैं तो कहते हैं 20 साल 20 साल। हम NDA के लोगों ने मात्र 13 साल ही इस राज्य में सरकार चली। 10 साल UPA लोगों ने ही सरकार चलाया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अलग राज्य का सपना साकार हुआ और भाजपा नेतृत्व में बनी NDA की सरकार, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो या रघुवर दास की सरकार है, सभी ने राज्य को विकास के लिए हर संभव कोशिश किया। बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के कल्याण को तेजी से आगे बढ़ाया और मोदी सरकार के साथ प्रदेश के डबल इंजन की सरकार ने विकास के एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का किया था। अगर आप कांग्रेस राजद की सरकार बनी है तब राज्य की प्रगति बाधित हुआ है, बल्कि सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार ने राज्य को कलंकित भी किया। UPA सरकार काम के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बना है। इस सरकार ने जनता को केवल अपने जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के विकास के लिए बना है। पिछले 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में झारखंड सरकार को बढ़ चढ़कर सहायता उपलब्ध कराया है, लेकिन हेमंत जी की सरकार ने उन योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का और भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गावा थाना क्षेत्र के सिजवाई, कुरहा, बलथरवा और कोडरमा और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित 4 से 5 अवैध शराब भट्टियों को गावा थाना पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया। साथ ही 30 क्विंटल जावा महुआ शराब को भी नष्ट किया गया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गावा के सुदूरवर्ती जंगलों में जहरीली शराब भट्टियों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जहरीली शराब को गावा तिसरी के साथ साथ बिहार के क्षेत्रों में बेचा जा रहा है, जिसे लेकर गावा पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि किसी भी सूरत में जहरीली शराब भट्टियों को वन भूमि पर चलने नहीं दिया जाएगा। जल्द ही भट्टी संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम में ASI SK पॉल, प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी पवन चौधरी, उप पवन परिसर पदाधिकारी पविंद्र गुप्ता, हीरालाल पंडित, राजेंद्र प्रसाद समेत पुलिस बल के कई जवान शामिल थे। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के विजेताओं को शनिवार को होटल ऑर्बिट रिट्रीट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सम्मानित किया। इसी माह हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गिरिडीह के 2 युवाओं ने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गिरिडीह का भी मान बढ़ाया है। मेडल जीतकर गिरिडीह लौटे इन युवाओं को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा उपस्थित थे। इस दौरान विश्व के 15 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के गोल्ड मेडल विजेता मोहम्मद उस्मान व सिल्वर मेडल विजेता हमाद अख्तर के साथ नेशनल टाइकोंडो प्रतियोगिता की कांस्य पदक विजेता तनीषा को शॉल व बूके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री कुमार ने कहा कि इन विजेताओं ने देश के साथ गिरिडीह का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने इन विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। CCI के अध्यक्ष राहुल बर्मन ने कहा कि इन विजेताओं ने शहरवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। आज इन विजेताओं को सम्मानित कर खुद गर्व की अनुभूति हो रही है। मौके पर CCI के सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दास बधानी, राहुल कुमार, मोहम्मद मुस्तकीम, सैयद अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, आसिफ चांद व वकार समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये क्या कार्यक्रम था? वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गिरिडीह के 2 युवकों ने गोल्ड और सिल्वर विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में जीतकर न सिर्फ गिरिडीह बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से सम्मानित किया गया, जिसमें रेड क्रॉस की ओर से भी लोग पदाधिकारी पहुंचे हैं। और जो 2 युवक हैं, मोहम्मद उस्मान, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल और हमाद अख्तर सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम लोग इन दोनों युवकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज जो सम्मान समारोह किया गया है ताकि इनका ही मनोबल सिर्फ ना बढ़े बल्कि इस क्षेत्र में जो प्रतिभागी, जो खिलाड़ी आना चाहते हैं वे भी इम्प्रेस हों और उनका भी मनोबल बढ़े। आज पूरे गिरिडीह की ओर से इन दोनों युवकों का यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद जी। मैं मोहम्मद उस्मान 95 वेट कैटेगरी में खेलते हैं स्टेज लिफ्टिंग का, और 18 से 21 दिसंबर तेलंगाना हैदराबाद लाल बहादुर स्टेडियम में ये इवेंट्स रखा गया था। उसमें 15 कंट्री के लोग हिस्सा लिया और 250 एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें से मैंने 95 वेट कैटेगरी में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज हासिल किए। जय हिंद।
इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा शनिवार को जेंडर इक्वालिटी एवं संवाद विद ट्रांसजेंडर्स कार्यक्रम बरगंडा रोड के एक आवास में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डिग्नेटरीज द्वारा दीप प्रज्वलन एवं क्लब की ISO स्मृति आनंद द्वारा इनरविल प्रेयर से की गई। कार्यक्रम में बुलाए गए किन्नरों को उपहार एवं बूके देकर सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट प्रकाश सहाय ने किन्नरों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून के बारे में वहां मौजूद लोगों को अवगत करवाया। टॉक शो क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय ने करवाया। चाय पर चर्चा विद किन्नर्स और डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर विकास माथुर, रोटेरियन जगजीत कौर के साथ भी टॉक शो आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए रोटरी गवर्नर रोटेरियन SP वगेड़िया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान क्लब की फाउंडर PDC पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, मेंबर सवाना रवानी, दीप्ति सिन्हा एवं शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। हो सकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी आन पड़े। धारा भी हटवाई जिससे हम लोगों ने मुक्त पाए, लेकिन उतना भी मुक्त नहीं हुए। जैसे अभी सभी कोई का आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड, इंदिरावास, पेंशन, सब कुछ जो भी आम इंसान को मिल रहा है वो हमें अभी तक उपलब्ध नहीं किया जा रही है। इससे अभी तक हम लोग को जो इस कानून में ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। कानूनी है, उसके लिए सेक्शन 3 है इस एक्ट में। एक का घर भर दिया, दूसरे की झोली भी खाली, जिसको दिया आधा, दिल का है वह राजा, फिर भी घर घर घूमकर बजाता है बाजा। प्रेसिडेंट ऑफ इनरविल गिरिडीह सनशाइन। आज हमने ट्रांसजेंडर पर एक प्रोजेक्ट रखा जिसमें हमने ट्रांसजेंडर के 3 किन्नर लोगों को यहाँ बुलाया। अश्विन जी, आदित्य जी और अल्ला जी। हमारे चीफ गेस्ट प्रकाश बगड़िया जी थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। प्रकाश सहाय जी स्पीकर थे और हमारी शीला वर्मा जी भी एक नई हमारी स्पीकर थी। डॉक्टर विकास माथुर भी हमारे यहाँ स्पीकर के रूप में पधारे थे। हमारे क्लब की सभी मेंबर्स, PDC पूनम जी, ISO स्मृति, कविता राजगढ़िया, राखी झुंझुनवाला और सभी मेंबर यहाँ उपस्थित थे। रोटेरियन भी कुछ थे, कुछ रोटरी क्लब से भी लोग आए थे, कुछ हमारे गेस्ट मेहमान आए थे और सबों के बीच आज हमारा ये प्रोग्राम हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ट्रांसजेंडर के ऊपर ही इस प्रोग्राम को रखा गया था। बतलाया गया कि जेंडर इक्वलिटी रखनी चाहिए। आज जो हम मेल फीमेल में जो भेदभाव रखते हैं, ट्रांसजेंडर में भेदभाव रखते हैं, ट्रांसजेंडर को हम लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, ये हमारे में नहीं होना चाहिए। हम लोगों सबों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। ये भेदभाव ये हम लोगों को दूर करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। झारखंड प्रदेश तूरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद तूरी शनिवार को न्यू सर्किट हाउस पहुंचकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्हें बूके देकर स्वागत किया, साथ ही समाज की गतिविधियों से मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अवगत कराया। बताया गया कि तूरी समाज लगातार क्षेत्र में अभियान चलाकर समाज की उन्नति और प्रगति के लिए अग्रसर है। आने वाले समय में इसे और सशक्त और मजबूत बनाया जाएगा।
झारखंड सरकारी महिला मजदूर मोर्चा जिला शाखा गिरिडीह की बैठक शनिवार को अंशुलता स्वरूप की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल मैदान में संपन्न हुई। बैठक में 7 जनवरी 2024 को जिला सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा की गई एवं जिम्मेवारियां बांटी गई। इस दौरान कोष संग्रह पर चर्चा की गई। बताया गया कि सम्मेलन में 400 महिला कर्मी जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य सहिया संघ, जल सहिया संघ के सदस्य है, ये भी भाग लेंगे। जिला कमेटी का निर्वाचन के साथ आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। अंत में बैठक को अशोक कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। ऐसी परिस्थिति में झारखंड में शोषित महिला कर्मी, आंगनबाड़ी, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया अपने शोषण से मुक्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी होगी। बताया गया कि सम्मेलन का उद्घाटन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह करेंगे एवं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदीपी कुमार सोनू और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी, कर्मचारी नेता रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो आदि भाग लेंगे। इस बैठक में दिव्या देवी, सरिता देवी, सतारा परवीन, अंशुलता स्वरूप, मंजू देवी, गुड़िया देवी, माला पांडे, नीतू देवी, संगीता कुमारी, रीना देवी, बबीता देवी, सूरज मुनि, किस्को, गायत्री देवी, भगवती देवी, कविता देवी, रीना देवी आदि मौजूद रहीं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को जमुआ के कुरहो, बिंदो और मलुआ टांड में खलिहान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव घर के विभिन्न सदस्यों के साथ साथ राज्य के विभिन्न पदों नियुक्ति मुद्दे पर चर्चा किया गया। बैठक में युवा किसान तथा महिलाओं ने भी टाइगर जयराम महतो के विचारों पर विश्वास जताया तथा एक स्वर में संगठन मजबूती पर सहमति जताई। सभी ने एक मत होकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कही। बैठक में समिति के सक्रिय सदस्य रोहित दास, नितेश यादव, रूपलाल पंडित, इंद्रदेव दास, मुकेश पंडित, ललन पंडित, उषा देवी, संजय वर्मा, किशोरी यादव, सुनील यादव, विजय वर्मा, आशीष मोदी, पप्पू यादव, मुस्तकीम अंसारी, अकबर अंसारी, पार्वती देवी, उगनी देवी, सुनीता देवी आदि दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। गांडे विधानसभा के लिए मतदाता पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को डीसी ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में डीएसओ गुलाम समदानी ने विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न प्रकार की जानकारी निबंधित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी गई। इस बाबत डीएसओ ने बताया कि मतदाता सूची में बेहतर कार्यों को लेकर प्रखंड और बूथ स्तर पर समीक्षा बैठक किया। इस दौरान प्रपत्र 6 भरने की बात कही गई। जितने भी मतदाता से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, इसका निष्पादन 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक करना है। यह सारा कार्य सिर्फ बीएलओ के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। 31 गांडे विधानसभा के संबंध में सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारे बैठक हुई, जिसमें सारे राजनीतिक पार्टी जो निबंधित हैं उनमें से सारे लोग उपस्थित हुए थे और हम लोग को SSR 24 में जो भी हमारा मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल में किस तरह का हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बूथवार हम लोग रिव्यू किए, प्रखंडवार, बूथवार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है प्रपत्र 6 भरा करके और उसको शामिल किया जा सकता है। जिस मतदान केंद्रों में कम हमारे इस SSR 24 में रजिस्टर्ड हुए हैं उसको हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सारा चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो भी डिस्पोजल एंड ऑब्जेक्शन का क्लेम्स हम लोग करना है वो 26/12/23 से 12/1/24 तक होना है। और सुपर चेकिंग ऑफ हेल्थ पैरामीटर एंड ऑब्टेनिंग कमीशंस फॉर फाइनल पब्लिकेशन 1/1/24 से 17/1/24 तक चलेगा और फाइनल पब्लिकेशन हमारा होगा 5/1/24 से 22/1/24 तक होना है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग बैठक किए सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और क्योंकि सिर्फ बीएलओ के माध्यम से ही नहीं, जब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे तो हमारा
प्रत्येक मतदान केंद्रवार उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से बंदरकुप्पी गांव आए पूजित कलश अक्षत का विधिवत पूजन शनिवार को सार्वजनिक चैती दुर्गा पूजा समिति कोतवाल डी के प्रांगण में किया गया। बाद में शोभा यात्रा बंदरकुप्पी से श्री श्री 108 बाबा बराकर शिवधाम पहुंची, जहां बाबा भोलेनाथ, राजा रामचंद्र, महावीर हनुमान एवं रिजुपालिका तीर्थ नदी बराकर को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में पहुंचकर उनको भी निमंत्रण दिया गया। मौके पर आचार्य अजीत कुमार पांडे, संजय पांडे, दिलीप साव, आकाश कुमार गुप्ता, प्रभाकर, आकाश, अरविंद, सिकंदर, राजेंद्र, धीरज, शंकर, सचिन एवं भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल थीं। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए हुए कलश अक्षत का विधिवत पूजा सार्वजनिक चैती दुर्गा पूजा समिति बंदरकुप्पी के प्रांगण में संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक शोभा यात्रा निकाली गई जो श्री श्री 108 बाबा बराकर धाम तक पहुंची। हम लोगों ने वहां बाबा बराकर धाम को रामलला के राज्याभिषेक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 आरोपी को अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार। 2 लग्जरी कार, 1,38,000 रुपए नगद, 50 सिम कार्ड और अन्य सामान किए गए बरामद। 4 माह में 148 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर गिरिडीह विधायक और डीसी ने सदर अस्पताल, चैताडी मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र और बरमोरिया स्थित A&M सेंटर का लिया जायजा। सदर अस्पताल में शौचालय की लचर स्थिति देख भड़क उठे विधायक। सभी व्यवस्था 10 जनवरी तक पूरे करने का दिया निर्देश। भाजपा जिला कमेटी के द्वारा नए परिषदन भवन में आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्वेत पत्र जारी करते हुए हेमंत सोरेन के 4 साल के कार्यकाल को बताया लूट तंत्र। मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। गावा के सिजुवाई और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को पुलिस और वन विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। 30 क्विंटल जावा महुआ को भी किया गया नष्ट। और वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के विजेताओं को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से किया गया सम्मानित। हैदराबाद में आयोजित चैंपियनशिप में गिरिडीह के 2 युवाओं ने गोल्ड व सिल्वर मेडल जीतकर देश और गिरिडीह का नाम किया रोशन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।